Hello students, today we are going to start new chapter. Come let's play game. आयो गेम खेलते हैं चैप्टर 5th ईवीएस का। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान वेरियस गेम आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में वेरियस गेम अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं डिफरेंट तरीके से, जिसमें देखो मारदरी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच इटीसी, ये राजस्थान के गेम्स हैं जिसमें ये खेले जाते हैं। मारदरी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक मीन्स स्टूडेंट छिपके जो ढूंढते हैं उसको बोलते हैं कैच कैच पकड़ना। आर कॉमन गेम्स चरबर, चौपड़, लोइन गोट, अष्टचंगा इटीसी गेम्स आर प्लेड इन हाउस, आउटसाइड होम्स, कोर्टयार्ड। ये गेम्स हैं जो हाउस के अंदर भी खेल सकते हैं, जैसे चरबर है, चौपड़ है, लोइन गोट है, अष्टचंगा है। स्टूडेंट इन गेम्स को अपन अंदर घर के अंदर या कोर्टयार्ड के अंदर भी खेल सकते हैं और आउटसाइड भी खेल सकते हैं। गेम आर आल्सो ऑर्गेनाइज ऑन पार्टिकुलर फेस्टिवल। देखो कई जगह पे गेम्स होते हैं, कोई स्पेशल फेस्टिवल पे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कुछ गेम किस स्पेशल फंक्शन पे खेले जाते हैं। देखिए, इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति। देखो मेवाड़ के अंदर सितोलिया है वो खेला जाता है मकर संक्रांति पे। इन मेवाड़ सितोलिया इज प्ले ऑन मकर संक्रांति। मेवाड़ के अंदर मकर संक्रांति पे सितोलिया खेला जाता है। काइट्स आर फ्लो इन वागड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़ी, ये राजस्थान के ही क्षेत्र हैं। ये काइट्स उड़ाई जाती है यहाँ पे। वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ी ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है। तो देखो मारवाड़ में मकर संक्रांति पे सितोलिया खेलते हैं, वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ी के अंदर ये खेले जाते हैं। तो मेवाड़ के अंदर सितोलिया और मारवाड़ और ढूंढाड़ी के अंदर काइट्स उड़ाई जाती है। तो ये अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग ये काम होते हैं। व्हाट गेम्स आर प्ले इन योर विलेज। आपके गांव में कौन से गेम खेले जाते हैं। विच गेम डू यू लाइक, आप कौन सा गेम पसंद करते हैं। विच गेम आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड। आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो कौन सा गेम खेलते हैं आपके घर पे और आपके पड़ोस में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस अबाउट देम। इन पिक्चर्स को देखिए, ये टेबल टेनिस है, ये हॉकी है, ये चेस है, ये देखो रेसलिंग है, कुश्ती, आर्चरी निशानेबाजी, क्रिकेट, बिलियार्ड्स और स्कीइंग। ये सारे के सारे ये गेम्स हैं। विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबोव पिक्चर। इन पिक्चर्स में कौन से गेम खेले जा रहे हैं। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड। कौन से गेम है जो आउटडोर ग्राउंड में खेल सकते हैं और कौन से गेम जो इंडोर में खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंडोर और आउटडोर गेम होते हैं। जैसे आउटडोर में अपन क्रिकेट खेल सकते हैं, और भी कुछ गेम है वो खेल सकते हैं। इंडोर में अपन चेस वगैरह खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो आउटडोर और इंडोर के अलग अलग गेम से होते हैं। जैसे क्रिकेट अपन इंडोर नहीं खेल सकते हैं। वेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर ए फीलिंग कोऑपरेशन डेवलप अमंग देम विच इज नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखो क्या है कि हम गेम्स खेलते हैं, एक से ज़्यादा लोग साथ में खेलते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं खेलते समय। जब खेलते समय एक दूसरे को अपन कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसमें कोऑपरेशन की अपने भावना पैदा होती है और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, खेल भावना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब खेल की भावना उत्पन्न होती है अपने अंदर खेल से। तो खेल से अपन को एक दूसरे की सहायता करने का भी अपन की भावना, फीलिंग है, वो डेवलप होती है अपने अंदर। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ऐसे गेम जो ग्राउंड में खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं। एंड द गेम विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया रूम आर कॉल्ड इंडोर गेम। ऐसे गेम्स जो घर के अंदर इंडोर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं, क्लोज एरिया में खेला जाते हैं, उनको इंडोर गेम बोलते हैं। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैच। जब से दूरदर्शन ने अपने टीवी पे कबड्डी मैच टेलीकास्ट मीन्स प्रसारण, टेलीकास्ट कबड्डी का होने लगा है इन दिनों, दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर। जब से कबड्डी का मैच टीवी पे आने लगा है, ये मैच कबड्डी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जैसे पहले क्रिकेट था वो बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो टीवी पे आता है, उसी प्रकार जब कबड्डी का गेम टीवी पे आने लगा है तो कबड्डी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम हो गया है। चिल्ड्रेन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड। चिल्ड्रेन है वो
खेलते हैं कबड्डी स्ट्रीट ग्राउंड, गलियों के जो छोटे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे चिल्ड्रेन हैं वो कबड्डी खेलते हुए दिखाई देते हैं। एट सम प्लेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट आल्सो, और कुछ जगह पे क्रिकेट खेलते हुए भी बच्चे दिखाई देते हैं। क्रिकेट इज प्लेड ऑन ए लार्ज ग्राउंड, क्रिकेट बड़े ग्राउंड पे, लार्ज ग्राउंड पे खेला जाता है। बट चिल्ड्रेन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट आल्सो, लेकिन चिल्ड्रेन है वो छोटे प्लॉट्स में, स्मॉल प्लॉट्स में आपको खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। नाउ ए डे पीपुल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, इन दिनों नाउ ए डेज पीपुल हैव बिकम क्वाइट अवेयर मतलब सतर्क हो गए हैं अपनी हेल्थ के प्रति। आजकल लोग अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। Hence योगा इज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, इसलिए योगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि योगा से हेल्थी रहता आदमी, माइंडली और फिजिकली फिट रहता है। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा आल्सो, अपन योगा के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। सूर्य नमस्कार एक योगा का कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारे योगा एक साथ हो जाते हैं सूर्य नमस्कार में। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्युलेटेड एट डेट ब्रेक ऑफ प्री वैदिक इंडिया, और योगा है इसका लगभग थोड़ा बहुत जिक्र आपको प्री वैदिक समय, इंडियन समय से ही मिलता है, प्री वैदिक काल से ही मिलता है। उस समय से ये परंपरा रही है योग की, प्री वैदिक समय, इंडियन टाइम से। प्रैक्टिस ऑफ योग इज मेंशन इन द ऋग्वेद, योग का प्रैक्टिस के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया। जैसे अपने वेद हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इस प्रकार ऋग्वेद बहुत पुराना वेद है, उसमें योग का मेंशन किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इट मीन्स योग बहुत ही पुराना है। बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप अराउंड द 6th and 5th सेंचुरी BC, ये ज़्यादा पॉपुलर 5th और 6th सेंचुरी के आसपास हुआ था। See these picture practice some आसन according to the instruction given by teacher एज। देखो आप कुछ योगासन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन, सूर्य नमस्कार बहुत सारे आसन का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। देखो पतंजलि ऋषि उन्होंने योग के 8 नियम दिए थे स्टूडेंट। योग इसीलिए आजकल पतंजलि, जैसे रामदेव बाबा है वो पतंजलि के प्रोडक्ट है उनके, तो वो उन्हीं से लिया हुआ है क्योंकि योग का 8 नियम पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने दिए थे सबसे पहले। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड 8 नियम दिए थे, उसके अंदर कौन कौन से योग इंक्लूड किए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नियम हैं अष्टांग के, ये पतंजलि ऋषि ने दिए थे। मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आर अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेडिटेशन है, ध्यान है, वो नेसेसरी जरूरी है फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इट डेवलप एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये अपन को जीने की कला सिखाता है, ध्यान से अपना माइंड काम रहता है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है और अपन को जीने की कला भी सिखाता है। इट डेवलप्स ए पॉजिटिव आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ, ये अपन को लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने को बताता है, अपन लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। योगा इज आल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योगा अपना हेल्प करता है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कंप्लीट डेवलपमेंट में योगा, जैसे फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक कंप्लीट विकास में योग अपन हेल्प करता है। देखिए, हाउ यू फील आफ्टर डूइंग योगासन ड्यूरिंग ए प्रेयर असेंबली, आप प्रेयर में योग करते हो आप स्कूल में, तो आप कैसा महसूस करते हो, आप फ्रेश फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा एजुकेशन डिस्कस ऑन देन इन क्लास, अगर आपको योगा के बारे में कुछ पता है तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो। हाँ, वाई शुड वी डू योगा, अपन को योगा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अपने योगा करने से अपने मेंटली फिट रहते हैं, अपने वेट नहीं बढ़ता है, अपना वेट इंक्रीज नहीं होता है, मेंटली फिट रहते हैं अपन, तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्वामी विवेकानंद उन्होंने क्या बोला,
Swami Vivekanand had said, first of all, our youngsters should be made physically strong. जो अपने यंगस्टर्स हैं, स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने बोला था कि अपने यंगस्टर है, अपने जो जवान हैं, उनको सबसे पहले फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी युवा है वो फिजिकली स्ट्रांग होगा तो मेंटली अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। योगा एंड गेम्स मेक ओवर बॉडी स्ट्रांग। योगा अपने और गेम्स हैं, योगा और गेम्स से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्थी बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल अलोंग विथ प्रोवाइडिंग अस इंटरटेनमेंट। अपने को स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्थी बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं विथ इंटरटेनमेंट के साथ में। अपन को योगा अपने लिए बहुत ही नेसेसरी है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश करने से lakhs of people from many countries celebrate योगा डे ऑन 21 जून 2015। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 जून 2015 को सबसे पहले योगा डे सेलिब्रेट किया था और योगा डे 21 जून को योग डे मनाने के लिए डिक्लेरेशन किया था। सबसे पहले बाय डूइंग आसन ऑफ योगा, इस दिन बहुत सारे योगा और आसन किए जाते हैं। दीज डे मैनी फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। इस दिन बहुत सारे फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, वो भी इंडिया में आते हैं योग सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैड डिक्लेयर्ड 21 जून टू इंटरनेशनल योगा डे। देखो, इंडिया के अंदर 21 जून को योग डे डिक्लेयर किया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने डिक्लेयर किया 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे। अब 21 जून को पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाया जाता है। There are various compound words containing yoga in Sanskrit. Yoga can take a meaning such as contact, connection, method, application, union, addition and performance. देखो, योगा एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत की एक भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मीन होता है, योगा मीन्स होता है कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, मेथड, एप्लीकेशंस, यूनियन, एडिशन एंड परफॉर्मेंस। बहुत सारे मीनिंग इसके होते हैं। अब देखिए, विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हैं। वाई शुड वी प्ले गेम, आप गेम क्यों खेलते हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, अपनी मेंटली हेल्थी रहने के लिए, फिजिकली हेल्थी रहने के लिए। हाउ डू यू फील वाचिंग गेम, आप जब वॉच करते हैं टीवी गेम्स को देखते हैं कोई खेलते हुए या टीवी पे, तो आप कैसा महसूस करते हैं। अलॉन्ग विथ इंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। देखो, गेम्स हैं, अपन को इंटरटेन तो करते हैं, आपको खेल देखते हैं अपन, तो इंटरटेन तो होते ही हैं अपन, साथ में ही अपन को हेल्थी भी रखते हैं और ब्यूटीफुल भी रखते हैं, मेक्स बनाते हैं। अलॉन्ग विथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। देखो, गेम्स अपन को डिसिप्लिन में रहना भी सिखाते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। फिजिकली डेवलपमेंट के साथ में ही अपन को डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं गेम्स। विथ फीलिंग ऑफ कंपेनशिप एंड कोऑपरेशन गेम्स डेवलप जील एंड जॉय। देखो, गेम्स हैं, कोऑपरेशन की भावना पैदा करते हैं, साथ में जील एंड जॉय, आनंद और उत्साह और आनंद भी अपन के अंदर बढ़ते हैं। एक तरह से अपन आनंदित होते हैं और उत्साहित होते हैं गेम्स से। बाय टीचिंग टू स्ट्रगल, बी कॉन्फिडेंट एंड विन गेम्स मेक और लाइफ ब्यूटीफुल। देखो, अपन को स्ट्रगल करना सिखाते हैं गेम्स, हमें गेम्स से अपन स्ट्रगल करना सीखते हैं लाइफ में। कॉन्फिडेंट होते हैं अपन, एक तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। एंड विन, जीतना सिखाते हैं। गेम्स मेक और लाइफ ब्यूटीफुल, गेम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लेट्स डू इट, सॉरी, ब्रीथ वेरिएशन। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग, ब्रीथ बिकम फास्टर ऑन द रनिंग। देखो, आप क्या करते हैं, जब गेम्स के लिए जरूरी है रनिंग एंड जंपिंग, ब्रीथ बिकम फास्ट एंड रनिंग। जब आप गेम खेलते हो, जंप करते हो, दौड़ते हो, तो आपकी सांस तेज होती है। सिट साइलेंटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, आप शांति से बैठ जाइए और ब्रीथ नॉर्मली सांस लीजिए। टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील द ब्रीथ। आप कभी खेलते हो और खेलने के बाद साइलेंटली बैठ जाइए और नाक के पास, अपने नोज के पास अपनी फिंगर को ले जाइए और फील कीजिए कि ये जो सांस ले रहे हैं वो किस प्रकार की है सांस। वो कई बार जैसे आप नॉर्मली ठंडी होती है, लेकिन आप खेलते हैं तो अपनी गर्म हवा आती है, नाक के पास ले जाते हो। हैंड नियर योर नोज एंड फील द ब्रीथ, तो आप खेल के जब सांस लेते हो तो अपनी
एयर है वो गर्म होती है। एट योर प्लेस जंप 10 से 12 टाइम, नाउ टेक योर हैंड्स नियर योर नोज एंड फील योर ब्रीथ। आप पहले आराम से बैठे हो, फिर नोज के पास अपनी अंगुली ले जाइए और ब्रीथ को महसूस कीजिए। फिर आप 10 से 12 जंप कीजिए, फिर अंगुली ले जाइए नाक के पास, अपने नोज के पास, और फिर फील कीजिए कि क्या फ़र्क महसूस होता है आपको। स्टूडेंट्स, आपको एक तो सांसें तेज चलने लगेगी जंप करने के बाद, एक थोड़ी एयर आपकी गर्म हो जाएगी। When did you feel your breath warm and cool? आपने कब अपनी सांस को गर्म और ठंडा महसूस किया? जब जंप करने के बाद आपने सांस ली वो वार्म थी, और पहले लिया वो कूल थी। ब्लो 3 से 4 टाइम इन एम्पेटी ग्लास, नोटिस व्हाट हैपन दिस टाइम। एक ग्लास लीजिए, उसमें 3 से 4 टाइम आप क्या कीजिए, हवा दीजिए, ब्लो, हवा देना। एंड नोटिस कीजिए, क्योंकि वो ग्लास से जब हवा दोगे तो वो ब्लर एक तरह से धुंधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपनी हवा जाएगी, उसके साथ में वाटर की ड्रॉप्स जाएंगे। स्टूडेंट्स देखो, इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है, ब्रिंग ए मिरर क्लोज योर माउथ है, ये गलत है, ये माउथ, एंड ब्लो 3 से 4 टाइम, 3 से 4 टाइम, सी व्हाट हैपेंड दिस टाइम। आप एक मिरर है उसके पास जाइए और अपने मुंह से उसमें 3 से 4 टाइम हवा दीजिए, हवा मारिए उस पे, पास, बिल्कुल पास जाके। फिर आप क्या देखते हो कि देखोगे, यू सा द मिरर गोट ब्लर्ड। मिरर है वो ब्लर, ब्लर मीन्स धुंधा, धुंधा हो जाता, बिकॉज क्योंकि, और ब्रीथ कंटेन मॉइस्चर विच गेट स्टक ऑन कूल सरफेस, क्योंकि अपनी ब्रेथ में क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स नमी, नमी मीन्स वाटर की बूंदें बारीक बारीक, विच गेट स्टक ऑन कूल सरफेस, वो वहाँ पे कूल है, ग्लास है वो कूल ठंडा है, और अपनी सांस गर्म थी तो वहाँ पे जाएंगी, और ब्लो वर्क यूज इन सेवरल वेज, और वो वहाँ पे कांच पे जाके जमा हो जाएगी और वो ब्लर हो जाएगा। इज फायर पॉसिबल बाय ब्लोइंग? हाँ बिल्कुल, आप फूंक, हवा से फायर को तेज कर सकते हो। आप जैसे चूल्हे में आग जलाते हो तो हवा मार के चूल्हे में आग जला सकते हो, बिल्कुल सही। यू फायर कैन एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, फायर को आप बुझा भी सकते हो हवा से। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्ले बाय ब्लोइंग? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हवा से बजाया जाता है? फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी को हवा से बजाया जाता है। स्टूडेंट लेट्स डू इट, इसमें क्या है, टेक एन एम्पेटी रील ऑफ थ्रेड। आप जैसे धागे की ये रील होती हैं उसको लीजिए, खाली एम्पेटी को, जो ऊपर अंदर पेपर का बना होता है राउंड शेप में जो रील होती है उसको लीजिए। कवर वन इट्स एंड एंड पेस्टिंग और पेपर, उसके एक साइड को बंद कर दीजिए पेपर से चिपका के। मेक ए स्मॉल होल नियर दिस क्लोज एंड, एक छोटा सा होल कीजिए लास्ट में जहाँ पे कागज आपको चिपकाया है वहाँ पे। पुट ए स्मॉल राउंड रील पीस ऑफ द होल एंड ब्लो फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द, उसमें फिर एक बारीक धागा रील का लीजिए और फिर हवा मारिए। आप देखो स्टूडेंट्स, हवा से अंदर खींचोगे तो वो धागा ऊपर आएगा, और जब हवा मारोगे तो वो धागा बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। फाइंड आउट टेल, सिट कामली, शांति से बैठिए, एंड ब्रीथ, सांस लीजिए। लुक एट योर वॉच एंड काउंट योर ब्रीथ, दैट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन ए मिनट। आप आराम से बैठिए और एक घड़ी में देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के साथ भी एक्टिविटी कीजिए। स्टूडेंट्स 1 मिनट में सांस 15 से 20 बार लिया जाता है, नॉर्मली हेल्थी पर्सन होता है वो। टेक 2 से 3 राउंड ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, अब आप अपने स्कूल के ग्राउंड के 3 से 4 चक्कर लगाइए। पहले आप आराम से बैठ के सांस को गिनिए, फिर स्कूल के राउंड लगाइए 3-4। नाउ काउंट योर ब्रीथ इन ए मिनट, फिर अपनी ब्रीथ को काउंट कीजिए। आप स्टूडेंट जब राउंड लगाओगे उसके बाद में आपकी ब्रीथ तेज चलने लगेगी, और 1 मिनट में पहले 15 बार आपका काउंट आया था सांस लेने का, अब ज़्यादा आएगा। What difference did you notice? आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया? Did breath rate decrease और increase? स्टूडेंट, राउंड लगाने के बाद में आपकी सांस की गति तेज होगी, ना कि कम होगी, हमेशा बढ़ेगी। ए हेल्थी पर्सन ब्रीथ 15 से 20 टाइम इन ए मिनट, एक हेल्थी पर्सन 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। और ब्रीथ्स बिकम फास्टर व्हेन वी वॉक फास्ट, रन, प्ले, इटीसी। अपनी ब्रीथ्स तेज होती हैं जब अपन वॉक करते हैं फास्टली, रन करते हैं, दौड़ते हैं, या प्ले करते हैं, खेलते हैं। टेक एन इंच टेप एंड मेजर योर चेस्ट, इंच टेप मतलब जो फीता होता है जो इस पर मार्किंग की होती है, अपन ने अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। जैसे अपन टेलर के पास जाते हैं वो मेजरमेंट लेता है इंच टेप से, तो आप क्या कीजिए, इंच टेप लीजिए, मेजर कीजिए योर चेस्ट को,
नाउ इनहेल स्ट्रांगली एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। इनहेल मतलब आप तेजी से सांस अंदर लीजिए। आप अगर तेजी से सांस अंदर लेंगे तो आपका चेस्ट फूलेगा स्टूडेंट, एक तरह से। बिल्कुल तेजी से सांस अंदर लीजिए और अपने फ्रेंड को मेजरमेंट लेने के लिए बोलिए अपने चेस्ट का। आल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ द अदर क्लासमेट। इस प्रकार आप बहुत अपने क्लासमेट हैं उनका भी चेस्ट का मेजरमेंट लीजिए। उनको बोलिए कि आप सांस को इनहेल कीजिए, मतलब अंदर की तरफ खींचिए और फिर चेस्ट आप फूलेगा तो उसका मेजरमेंट लीजिए। इसी तरीके से द चेस्ट इन्फ्लेट ड्यू टू एयर कलेक्ट इनसाइड द इनहेलिंग स्ट्रांगली। क्योंकि आपका चेस्ट फैलेगा, फ्लैट होगा, फैलेगा क्योंकि अंदर एयर भर गई है, इसलिए उससे चेस्ट की साइज इंक्रीज होगी। एट द एंड सिंग द लाइन्स एंड द क्लास इन ट्यून। आप लास्ट में एक गेम की लाइन सिंग कीजिए। गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे मेक हेल्थी ब्यूटीफुल। गेम्स है अपनी वीकनेस को दूर करते हैं और हेल्थी रखते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल करते हैं। गेम टीचर्स मनी स्किल, अपने को बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं। रिमूव डिफरेंस एंड कलर एंड रेस गेम्स यूजल। अपने लाइफ में रेस, कलर और इनमें डिफरेंस करना रिमूव करते हैं। दीज आर सम एक्सीलेंट प्लेयर हु हैव मेड ए प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट। कुछ अच्छे प्लेयर हैं जिनको अपन को प्राउड करवाते हैं, अपने इंडिया के लिए इन्होंने खेला और अच्छे प्लेयर हैं। जैसे स्विमिंग के लिए कौन से प्लेयर हैं? स्विमिंग किसने किया? भक्ति शर्मा और विद्वल खड़े। ये दो प्लेयर हैं जो इंडिया लेवल पे खेले थे, इंडिया के लिए खेले स्विमिंग में। आर्चरी निशानेबाजी में लिम्बाराम है और दीपिका कुमारी है। बॉक्सिंग में मेरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है। आउट ऑफ दीज इन विच गेम्स डू यू हैव इंटरेस्टेड। आप इनमें से किस गेम में इंटरेस्टेड हो? ये कुछ हैं जो कॉम्बिनेशन है। आर्चरी में इन्हीं का है, बॉक्सिंग में है ये, क्रिकेट में ये है। तो स्टूडेंट्स ये अपना चैप्टर पूरा होता है। इसमें अपन ने क्या क्या देखा था कि कौन से इंडोर आउटडोर गेम होते हैं, कौन से अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि एक साथ खेलते हैं स्पोर्ट्स तो अपन को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना आती है। अपन को गेम्स हेल्थी रखते हैं। योगा कीप और बॉडी माइंड एंड हेल्थी। योगा अपने हेल्थी रखते हैं माइंड को और बॉडी को। वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क बाय ब्लोइंग और ब्रीथ। अपन कई टास्क करते हैं ब्लोइंग एयर से। तो स्टूडेंट ये चैप्टर था, बहुत ईजी था। तो स्टूडेंट्स इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू।